औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को अच्छे से समझने के लिए हमें यहाँ एक और टॉपिक पढ़ना होगा, जो कि है कैरेक्टर सेट। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट that are combined in an allowable manner to form words, and then these words can be used to form sentence. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानती हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला लिखने के लिए हमें कुछ अल्फाज वर्ड्स की ज़रूरत होती है। वो वर्ड्स दरअसल कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी सेंटेंस कुछ मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक्स और स्पेशल सिंबल से मिलकर बनता है। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी एक कैरेक्टर सेट दिया गया है, जो कि ये है। आपके सी लैंग्वेज में मौजूद कैरेक्टर सेट में शामिल होते हैं अल्फ़ाबेट, स्मॉल केस लेटर एंड कैपिटल लेटर, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल मीन्स कोई भी साइन लाइक प्लस, माइनस, डॉलर, @ स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को, न्यूमेरिक्स को और स्पेशल सिंबल को कंबाइन कर देते हैं तो ये मिलकर कांस्टेंट बनते हैं, वेरिएबल्स बनते हैं एंड कीवर्ड्स बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कीवर्ड को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, कांस्टेंट्स आर द वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। कोई भी प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता। लाइक आपके जो कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज में हम डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट पढ़ते हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1, इंटीजर कांस्टेंट होता है हमारे पास, रियल कांस्टेंट होता है एंड कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। इंटीजर कांस्टेंट में ऐसी वैल्यू शामिल होती हैं जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट हों। ये वैल्यूज़ पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। जिन वैल्यूज़ के साथ कोई साइन नहीं होता, लाइक प्लस माइनस का कोई साइन नहीं होता, तो ऐसी वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5, 75, 300, 200, 5000, एनीथिंग। लेकिन हमारे पास आ जाते हैं रियल कांस्टेंट, इन्हें फ्लॉट भी कहा जाता है। ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ डेसिमल पॉइंट शामिल होता है। ये वैल्यूज़ भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 5.7, 7.5, 3.5 एंड अदर सो ऑन। थर्ड है कैरेक्टर कांस्टेंट। स्टूडेंट, इसमें कोई भी कैरेक्टर शामिल हो सकता है। वो अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक में भी हो सकता है, वो स्पेशल सिंबल में भी हो सकता है। जब भी कैरेक्टर कांस्टेंट लिखा जाएगा, उसकी एक पहचान है, वो सिंगल कोटेशन के साथ लिखा जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। A digit used as a character constant, i.e. character 9, is different from a digit used as an integer constant, i.e. 9. We can add two integer constant to get the obvious mathematical result. 9 plus 8 is equal to 17. But we cannot add a character constant to another character constant to get the obvious mathematical result, e.g. 9 character plus 8 character नॉट इक्वल 17। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट को। नंबर फर्स्ट पे है 12। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ और ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये है इंटीजर कांस्टेंट। इन पे आपके पास 1.2 है, जो कि है रियल कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है। थर्ड पे आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट है। फोर्थ पे आपके पास -21 इंटीजर कांस्टेंट है। देन 32.768 एक रियल कांस्टेंट है, फिर कैरेक्टर कांस्टेंट है, फिर रियल कांस्टेंट है, फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट यानी कि इंटीजर कांस्टेंट है, फिर 40.0 एक रियल कांस्टेंट है एंड द लास्ट वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट से ऑपोजिट वैल्यू होती हैं। मींस आप इन वैल्यूज़ को बार बार चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सेकेंडली, वेरिएबल का एक और वर्क होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें प्रोग्राम के अंदर एक कंटेनर के तौर पे कोई भी वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम इन वेरिएबल्स को कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्हें एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक यूनिक नेम प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं।
एंड साथ ही इसके एक डाटा टाइप भी दी जाती है। डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। अ टाइप, ये डाटा टाइप्स बयान करती हैं कि किसी भी वेरिएबल में किस किस्म का डाटा सेव किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। लाइक आपका इंटीजर डाटा है तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट पॉइंट और साथ में पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर सेव करेगा, और उसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी INT इंट। रियल डाटा स्टोर करवाने के लिए जो आप डाटा टाइप यूज़ करेंगी वो होगी फ्लोट। एंड करेक्टर टाइप डाटा स्टोर करवाने के लिए आप जो करेक्टर टाइप यूज़ करेंगी वो होगी CHAR। स्टूडेंट, आज का लेक्चर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।